हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एडू इनसाइट। एंड आज क्लास 4 है हमारे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सीरीज़ का, जो कि हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी सीसैट 2025 को। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें लेट्स सी व्हाट इज़ कंक्लूजन एंड इट्स मीनिंग। ओके, so conclusion refers to the final point or key takeaway derived from a passage, essentially the main idea or inferences that can be drawn from the information presented. It is a crux of the passage, and it can be referred to as the intended purpose of the passage. Okay, मैं यहाँ की पॉइंट जो है हाईलाइट कर रही हूँ, मेन आइडिया। हाँ, सो ये कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न क्या है? एक पैसेज है, ठीक है। हर पैसेज का एक पर्पस होता है, वो लिखने का एक इंटेंडेड मोटिव होता है कि फाइनली हम उस पैसेज को पढ़ करके क्या डिराइव कर सकते हैं, क्या मीनिंग निकाल सकते हैं। तो उसी को जो है हम कंक्लूज़न कहते हैं। वो फाइनल पॉइंट या टेक अवे होता है, जो कि हमको पैसेज पढ़ने के बाद एक आइडिया मिल जाता है कि ये जो है ये फाइनल इसका मीनिंग होगा, और ये पैसेज को पढ़ के एक जो समरी या क्रक्स बोल सकते हैं वो होता है कंक्लूजन। ओके, सो देर आर सम की पॉइंट्स अबाउट कंक्लूजन। अभी देखो क्या है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्टेक्स्ट में। कंक्लूजन जो है नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। समटाइम्स ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा और कभी कभी नहीं भी दिया होगा क्वेश्चन में। तो आपको जो है उसका जो है इन्फ्रेंस मीनिंग जो है इन्फ्रेंस निकाल करके एक कंक्लूजन पे पहुंचना होगा, या फिर यू हैव टू बी यू यू नीड टू बी डिड्यूस्ड बेस्ड ऑन द एविडेंस गिवन। ओके, एंड कंक्लूजन जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर आंसरिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है, लाइक व्हाट इज़ मैसेज कन्वेड, या फिर क्या समरी निकलती है, क्या क्रक्स निकलता है, ऐसे करके क्वेश्चन में पूछते हैं। तो ये पैसेज में कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज conclusion is different from central idea. While central idea refers to the main topic of the passage, conclusion signifies the point or interpretation derived from the passage. सी जैसे मैंने पहले बताया, एक आपको पैसेज दिया है, ठीक है। पैसेज आपने पूरा पढ़ लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना के बारे में कुछ दिया है कि कोरोना बढ़ रहा है, इतने केसेस हो रहे हैं, इस पे ये रिसर्च चल रही है, ठीक है। ये आपने पैसेज पढ़ा। फाइनल में पैसेज पढ़ के क्या इसका निकलता है कंक्लूज़न कि कोरोना पे जो है रिसर्च चल रही है, इसकी वैक्सीन बनाई जा रही है और इसको एंड करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। ये आपका होता है कंक्लूज़न। लेकिन जो सेंट्रल आइडिया होता है वो क्या होता है कि एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कोरोना को कंटेन करने के लिए। ये एक सेंट्रल आइडिया हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया जो है वो आपका टॉप पैसेज का मेन टॉपिक होता है, और कंक्लूज़न जो है वो फाइनल पॉइंट या इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तब इसके बाद से हम क्योंकि पैसेज पढ़ने वाले हैं, पैसेज पढ़ के कंक्लूज़न बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द पैसेज। बट पैसेज पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवर्स रीडिंग करेंगे। ये मैं बार बार आपको सिखा रही हूँ ताकि आपकी हैबिट हो जाए एग्ज़ाम में ऐसे ही सॉल्व करना है पेपर को। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। मोस्ट लॉजिकल एंड एसेंशियल मैसेज कन्वेड बाय द अबव पैसेज, ठीक है। सी यहाँ पे कंक्लूजन मीनिंग कंक्लूजन वर्ड ना दे करके एसेंशियल मैसेज दिया है, इसका मतलब भी हम कंक्लूजन से ही निकालेंगे। ओके, नाउ let's read the passage. We live in digital times. The digital is not just something we use strategically and specifically to do a few tasks. Our very perception of who we are and how we connect to the world around us, and the way in which we define our domain of life, labor, and language are hugely structured by the technology. The digital is everywhere and like air is invisible.
We live within digital system, we live in intimate gadgets, we interact through digital media, and the very presence and imagination of digital has dramatically restructured our life. The digital, far from being a tool, is a condition and context that defines the shapes and boundaries of our understanding of the self, society, structure, and the structure of the governance. Okay, सो अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। सी, पैसेज क्या कहना चाह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि सही सही मीनिंग डिराइव करना या अंडरस्टैंड करना। तो अब हम देखते हैं पैसेज क्या कहना चाह रहा है। वी लिव इन डिजिटल टाइम्स, हम एक डिजिटल टाइम्स में रहते हैं। वो डिजिटल टाइम जो है या फिर डिजिटल वर्ल्ड जो है वो कुछ टास्क को करने के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, बल्कि जो हमारा परसेप्शन है कि हम क्या हैं या फिर हम कैसे जो हमारे सराउंडिंग में दुनिया है उससे कनेक्ट कर रहे हैं। हमारी लाइफ, हमारा लेबर, लैंग्वेज सब डिजिटली इन्फ्लुएंस्ड है, और सारी चीज़ हम एक डिजिटल वे में ही कनेक्टेड है और कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल हर जगह है। ठीक है, आप फ़ोन यूज़ करते हो, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट कर रहे हो, इवन टीवी यूज़ कर रहे हो। हर जगह ही डिजिटल एनवायरनमेंट हमारे पास है। बस एयर की तरह वो इनविजिबल है, हम बस उसकी प्रेजेंस जो है वो फील कर सकते हैं। ठीक है, हम एक डिजिटल सिस्टम में रहते हैं गैजेट्स के साथ। बिना गैजेट के तो आजकल हमारा काम भी होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम किसी से भी इंटरेक्ट भी करते हैं, फेसबुक और इंस्टा इनके थ्रू करते हैं, तो हमारा जो प्रेजेंस है ना वो डिजिटली हो चुका है अभी। ठीक है, और उसने हमारे लाइफ को रीस्ट्रक्चर किया है। डिजिटल आज अगर हम अभी के सेंस में बात करें तो टूल तो है, बट टूल के अलावा जो है ना ये एक कंडीशन है। ठीक है, ऐसी कंडीशन जो कि हमारे शेप एंड बाउंड्रीज को डिफाइन करती है कि हम खुद के बारे में हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, सोसाइटी के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, और हमारे गवर्नेंस की स्ट्रक्चर क्या है, ये डिजिटल जो है डिफाइन करती है। सो ये कंडीशन हुई टूल से बहुत ही आगे बढ़ करके। तो ये एक इस पैरा का मीनिंग है पैसेज का। होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन वाज द मोस्ट लॉजिकल एंड एसेंशियल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। मैसेज क्या कन्वे किया है कि ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नेंस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसमें सी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। कैसे? इसमें क्या दिया है? पहले बात तो ऑल प्रॉब्लम्स जनरलाइज कर दिया है। इस पैसेज में लिखा है कि हमारे लाइफ हमारे सोचने की थिंकिंग को डिफाइन करता है। इस इट डजेंट मीन कि ये हमारे सारे प्रॉब्लम जो गवर्नेंस की है वो सॉल्व कर देगा। हाँ, ये स्ट्रक्चर गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, बट डिजिटल इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। और ये पैसेज जो है, ये पैसेज में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि ये ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस कैन बी सॉल्व यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, ना तो एक्सप्लिसिटली ना इम्प्लिसिटली। सो ये स्टेटमेंट 1 रॉन्ग होगा। नाउ कम टू स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्पीकिंग ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज स्पीकिंग ऑफ आवर लाइफ एंड लिविंग। सी, अगर हम पैसेज की बात करें, पैसेज में देखें, ये स्टेटमेंट जो है पैसेज जो है ये स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहा है। और अगर हम इस पैसेज को डीपली पढ़ें ना तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम अगर अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि डिजिटल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल क्या है, is a condition and context that defines the shape and boundaries of our understanding of the self, society, and the structure of the governance. So this will be absolutely right statement. Okay. Now see statement 3. Our creativity and imagination cannot be expressed without digital media. Absolutely wrong. कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ये क्या है? सबसे पहले तो इसको आप पढ़ते ही निगेट कर देंगे, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम वर्ड है। ठीक है,
से मेरी हैंड राइटिंग नहीं बनती है। ओके, सो ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि इसके बिना इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते, और ऐसा पैसेज में भी कहीं नहीं दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट 3 निगेट हो गया, स्टेटमेंट 1 निगेट हो गया, स्टेटमेंट 2 राइट है, स्टेटमेंट 4 देख लेते हैं। यूज़ ऑफ डिजिटल सिस्टम इज़ इम्पेरेटिव फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड इन फ्यूचर। दिस इज़ ऑल्सो वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ओके, सी, अभी तक मैनकाइंड लिव होते आ रहा है, भले ही डिजिटली टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन मैनकाइंड भी तो इवॉल्व हो रहे हैं ना, और पहले भी रहते आए हैं। और ये जो स्टेटमेंट 4 है वो पैसेज में भी ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है, ना ही हम एक कंक्लूजन इससे निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग हो गया। सो इट मीन्स कि स्टेटमेंट 2 जो है हमारा करेक्ट है, और यही फाइनल कंक्लूजन जो है वो हम पैसेज की रीडिंग के बेसिस पे निकाल सकते हैं कि स्पीकिंग ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ स्पीकिंग ऑफ आवर लाइफ एंड लिविंग। सी, तो ये एक मैं आपको बस आइडिया दे रही हूँ कि कैसे जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन सब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। लाइक अभी कंक्लूजन है, इसके पहले मैंने अजम्पशन पढ़ाया, उसके पहले इन्फेरेंस पढ़ाया, और क्वेश्चन में मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। एग्ज़ाम में मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स आंसर 2 जो कि मैंने आपको बता दिया। स्पीकिंग ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्पीकिंग ऑफ आवर लाइफ एंड लिविंग। सो अभी नेक्स्ट पैसेज देखते हैं हम। इन द लास्ट डिकेड द बैंकिंग सेक्टर हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड विद high degree of automation and products that mainly serve middle class and upper middle class society. Today there is a need for a few agenda sorry फिर से पढ़ते हैं इस पैसेज को। इन द लास्ट डिकेड द बैंकिंग सेक्टर हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन एंड प्रोडक्ट्स दैट mainly serve middle class, poor and upper middle class society. Today there is a need for a new agenda for the banking and non-banking financial services that does not exclude the common man. ओके, पैसेज समझ में आया आपको? अभी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फिर पैसेज का मीनिंग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the message that essentially implied in the above passage. ओके, तो इसमें पूछा है मैसेज, मैं आपको फिर बता रही हूँ। यहाँ मैसेज से कंटेक्स्ट है आपका कंक्लूजन से ही है, ठीक है। और एसेंशियली इम्प्लाइड इट मीन्स कि कंक्लूजन जो है ये इसमें आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, इम्प्लाइड है, और आपको उसे बिटवीन द लाइंस जो है वो रीड करके पढ़ना है, ओके, निकालना है। सो अब मीनिंग देख लेते हैं पैसेज का एक बार हम। पैसेज का मीनिंग क्या है कि जो लास्ट डिकेड है उसमें बैंकिंग सेक्टर जो है वहाँ पे हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन आया है, और ऐसे प्रोडक्ट्स को इनोवेट किया गया है जो कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के पर्पस को सॉल्व करे। बट ये जो ऑटोमेशन या प्रोडक्ट्स हैं, इनोवेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे जो लार्ज पुअर पॉपुलेशन है उसके मोटिव को सर्व नहीं करता, उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अभी आज क्या नीड है? आज ये नीड है कि हम कुछ ऐसा एजेंडा लाएं फॉर द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि हमारे कॉमन मैन को एक्सक्लूड ना करे, और उनका भी जो पर्पस है बैंकिंग सर्विसेज की तरफ जाने का, सेविंग्स या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट, स्मॉल सेविंग्स या फिर कुछ ऐसे और भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो कि उनके यूज़ हो जाएं, तो वो उनके मेन एम को, उनके मोटिव को सर्व कर सके। ओके, सो मीनिंग समझ में आया आपको? अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। Following is which one of the following message that is essentially implied in the above passage? Need for more automation and more products of a bank. Okay, ऐसा दिया है क्या? इसमें क्या दिया है कि इसमें जो है ऑटोमेशन ऑलरेडी अच्छे से हुआ है, ठीक है, बट उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि उसने जो है ये ऑटोमेशन जो है दैट कैटर द नीड ऑफ ओनली मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, नॉट ऑफ द कॉमन मैन। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया आपका, ये कंक्लूजन नहीं निकलता है, ठीक है, या फिर ये मैसेज नहीं निकलता है। नीड फॉर रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटायर बैंकिंग इंटायर पब्लिक फाइनेंस सिस्टम,
ये ऐसे जो कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं ना, आप इसको हैबिट बना लो रीडिंग की, और इसको पढ़ते ही आपको नेगेट कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेशन टेक्निक जो है, हम ऐसे ही क्वेश्चंस को ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर्स निकालने में यूज़ होते हैं। सी, रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग, extreme statement, uh, our entire public finance system, extreme word, entire, radical, so ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, इनके ऊपर तो ज़्यादा आपको सोचने ही का नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू स्टेटमेंट सी, नीड टू इंटीग्रेट बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। ऐसा कुछ स्टेटमेंट में है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम में प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो कि कॉमन मैन के पर्पस को भी सॉल्व कर सके। सो ये भी जो है स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नीड टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, जित फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि जो लास्ट सेक्शन ऑफ मतलब फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स है वो सारे लोगों तक रीच करे, ठीक है। तो अगर हम जो है प्रमोट करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन को, तो ये हमारे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसके नीड को भी कैटर करेगा, और जो ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट होगा, या फिर ऐसे बैंकिंग सेक्टर में ऐसे इनोवेशन होंगे जो कि पुअर मैन या कॉमन मैन तक रीच जो है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है। और वो भी जो है बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट डी जो है आपका विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पैसेज। ओके, सो आंसर डी है। आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो अभी आप क्या करना, आप जाना और इसको कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस से ही जो है आप इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकोगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज़ करना है, रिवर्स रीडिंग कैसे करना है, स्टेटमेंट पढ़ना कैसे है, मीनिंग कैसे डिराइव करना है। सो होप आपको क्लास अच्छी लगी हो एंड समझ में आया हो। आगे मैं एक दो और क्लास कॉन्सेप्ट बेस्ड पे लूँगी, और फिर मैं आपका PYQ शुरू करूँगी 2024 प्रीलिम्स के पेपर से। सो तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।